आप सभी का स्वागत है इस कोडिंग बीज के वेब डेवलपमेंट के फ्री कोर्स में। इस कोर्स में हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को शुरू से सीखेंगे। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि ये कोर्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप लोगों को मैं इतना एक्सपर्ट ना बना दूँ कि आप खुद के बलबूते पे एक वेबसाइट या एक पोर्टल डिज़ाइन करना ना सीख जाएं। इस कोर्स के एंड तक आप बैकएंड पे काम करना, लॉगिंग और रजिस्ट्रेशन पेज को डिज़ाइन करना, डैशबोर्ड डिज़ाइन करना, ये सब सीख जाएंगे। ये सब आप खुद कर पाएंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। वैसे तो देखा जाए आपको यूट्यूब पे बहुत से वेब डेवलपमेंट की फ्री कोर्सेज वाली वीडियो मिल जाएंगी, पर उन कोर्सेज में आपको हर चीज़ नहीं मिल पाती और आपको फिर इधर उधर भटकना पड़ता है। पर इस कोर्स में आपको हर चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ को इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में बताने वाला हूँ, तो आपको किसी भी टॉपिक के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का फ्री कोर्स मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं आज से रोज एक नई वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और एक बात, ये कोर्स सबके लिए है। ये बिगनर और एक एक्सपर्ट भी इस कोर्स को देखकर सीख सकता है। ये कोर्स में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फिर हम एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होम पेज या एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। फिर हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस भी सीखेंगे, जिससे कि हम उसके सब पेजेस को भी डिज़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक वेब डेवलपमेंट पे एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो आप में से कई लोगों को वेबसाइट के बारे में काफ़ी हद तक पता होगा और कई तो बहुत ही आगे लेवल के होंगे, पर मैं चाहता हूँ कि इसे बेसिक से स्टार्ट करूँ, ताकि कई ऐसे बंदे भी होंगे जिन्हें वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो मैं इसे एक बेसिक तौर पे स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कॉम्बिनेशन होता है। वेबसाइट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। अब जानते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को जानने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। फिर बाद में जब उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह रेडी हो जाता है, देन हम उसमें पेंट करते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं, उसे यूनिक बनाते हैं। और उसके बाद जब हमारी बिल्डिंग पूरी तरह फिनिश हो जाती है, रेडी हो जाती है, तब उसमें हम लिफ्ट, पावर सिस्टम, वाटर सिस्टम, ये सारी चीजें लगाते हैं। उसी तरह ठीक इस वेबसाइट्स में भी हम पहले कंटेंट को लिखते हैं STL फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में। HTML फॉर्मेट में लिखने के बाद जो हमारा कंटेंट अच्छे से मार्कअप के साथ डिफाइन करने के बाद उसमें हम लगाते हैं, उसे यूनिक बनाने के लिए CSS लगाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस बिल्डिंग को बनाने, स्ट्रक्चर देने के बाद उसे यूनिक बनाने के लिए पेंट और डेकोरेशन किया गया, उसी तरह हमारे HTML को, हमारे कंटेंट को CSS के थ्रू यूनिक बनाया जाता है। उसे कलर दिया जाता है, उसे पैडिंग दी जाती है, उसे मार्जिन दी जाती है, उसे फॉन्ट दिया जाता है और बाकी सब कुछ जो हम आगे जरूर देखेंगे। तो उसके बाद जैसे कि बिल्डिंग तैयार हो जाती है, हम उसमें लिफ्ट और बाकी सारी चीजें लगाते हैं। उसी तरह जावास्क्रिप्ट उसके बैकग्राउंड में काम करता है वेबसाइट के, हमारे पेज के, जो उसे इंटरेक्टिव बनाती है यूजर के साथ। जो हमारा क्लाइंट जो हमारे पेज को एक्सेस करेगा, उससे उस पेज के साथ इंटरेक्टिव बनाने का काम जावास्क्रिप्ट का होता है। ये सारी चीजें हम और अच्छे से समझेंगे आगे जरूर। तो चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि HTML के बाद हम CSS का यूज करके अपने पेज को या अपने वेबसाइट को बेहतर बनाते हैं, उसे यूनिक बनाते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं, उसे स्टाइल देते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वेबसाइट विदाउट CSS कैसा लगेगा। जरा देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। जी हाँ, वो ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये एक सिंपल से पैरा की तरह लिख दिख रहा है और बहुत अगली दिख रहा है, लेकिन आप देखते जाइए कि इसे कैसे यूनिक बनाया जा सकता है। तो क्या होता है कि जब कोई पेज जिसमें कि कोई मार्कअप यूज नहीं किया, कोई स्टाइलिंग CSS यूज नहीं करी, तो ब्राउजर उसे
एक अनफॉर्मेटेड और अनस्टाइल्ड टेक्स्ट के फॉर्मेट में यूजर को या क्लाइंट को रेंडर कर देता है इस तरह। तो उसे कैसे ठीक किया जाए? तो उससे पहले हम जानते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स हमारे कंटेंट को स्ट्रक्चर और मीनिंग देते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कैसे होता है। ये होते हैं HTML टैग्स। जैसे कि हमें अपने HTML में पैराग्राफ लिखना है, तो हम इस टैग का इस्तेमाल करके अपने पैरा को डिफाइन करते हैं। देन वो पैरा की तरह दिखने लगता है हमारे वेब पेज पे। और अगर हमें चाहते हैं कि हमें एक टेबल इंसर्ट करना है, तो हम इस HTML टैग का यूज करते हैं। फॉर्म के लिए अलग HTML टैग है और इमेज ऐड करने के लिए एक अलग इमेज HTML टैग है। तो ये देखिए, एक हमने एक कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने HTML टैग्स का यूज किया हुआ है। देखते हैं कि ये कैसा दिखता है वेब पेज पे। तो देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। देखिए, HTML टैग्स यूज करने के बाद हमारा कंटेंट थोड़ा सा अलग दिखने लग गया। ये इसे स्ट्रक्चर मिल गया और थोड़ा मीनिंगफुल भी हो गया है। लेकिन ये अब भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसे पूरी तरह से कंप्लीट बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? जी हाँ, हमें इसके लिए CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। CSS इसे और अच्छा बना देगा। जरा देखें कैसे। उससे पहले हम जानते हैं कि CSS होता क्या है। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS क्या करता है कि हमारे सारे HTML एलिमेंट्स को रूल्स देता है किस तरह ब्राउजर पे उन HTML एलिमेंट को प्रेजेंट करना है। ये देखिए HTML रूल्स। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा HTML में जो पैरा है उसके फॉन्ट रेड हो जाएं, तो इस तरह हम अपने CSS में उस टैग का इस्तेमाल करके उसे CSS दे सकते हैं। उसे हम कलर हमने रेड दे रखा है, तो हमारा पैरा अब रेड दिखेगा। इसी तरह स्टाइल, टाइटल, इन सभी को हम यहाँ पे CSS में उनके टैग्स का या फिर क्लास या आईडी का यूज करके जो उन्हें दी जाएगी उन्हें स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये देखिए, हमने उसी पेज का इस्तेमाल करके उसी में CSS अप्लाई किया है। और अब देखते हैं कि हमारा वो पेज कैसा दिखता है। ये देखिए, अब वो हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। CSS अप्लाई करने के बाद हमारा पेज काफी हद तक ठीक हो गया है। ये पूरी तरह CSS HTML इस्तेमाल करके अब बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में वेब पेज क्या होता है? टेक्स्ट प्लस HTML प्लस CSS एक वेब पेज को बनाते हैं। तो हमें एक वेब पेज बनाने के लिए हमारे टेक्स्ट को HTML फॉर्मेट में लिख के उसमें CSS अप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा एक कंप्लीट वेब पेज बनता है। अब टाइम है कि हम जानें जावास्क्रिप्ट क्या होती है। कई लोग सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट जावा है, पर ऐसा नहीं है। जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत डिफरेंस होता है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट वेब पेज को क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है जो क्लाइंट को उस वेब पेज के साथ इंटरेक्टिव बनाती है और इंटरेक्टिव बनाती है। जावास्क्रिप्ट बहुत बैकग्राउंड में काम करता है, वेबसाइट के बैकग्राउंड में काम करता है। यूजर इसे देख नहीं सकता या फिर इसे इंस्पेक्ट करके नहीं देख सकता। ये कैसे काम करती है? जैसे कि हमने अपने पेज पे एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, और उस फॉर्म में जो डाटा फिल होगा वो डाटा हमारे बैकएंड में जाएगा। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट देखती है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपने डाटा को हमारे बैकएंड मतलब अपने डाटाबेस तक पहुंचा सकते हैं, या फिर इस फॉर्म को और इंटरैक्टिव फंक्शनल बनाने के लिए भी इस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जावास्क्रिप्ट इसे इस तरह से सोचिए कि हमारा यूजर इस फॉर्म को सबमिट तब तक ना कर पाए जब तक इसे कंप्लीटली फिल ना कर दे। तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट से इसे ऐसा बना सकते हैं कि जब तक ये सारी फील्ड को वो फिल ना कर ले तब तक वो प्रोसीड ना कर पाए। और जावास्क्रिप्ट जैसे कि हम अपना चाहते हैं कि अपने वेबसाइट में एक सर्च बार हो जिसमें कि हमारा क्लाइंट आके अपने फाइल को या फिर हमारे फोल्डर या किसी चीज़ को भी कंटेंट को सर्च कर सके, तो वो सिंपली यहाँ कंटेंट लिखेगा और उसे सर्च पे दबाएगा, सर्च पे क्लिक करेगा
और हमारा जावास्क्रिप्ट जिसमें कि हमने एक कोड डिफाइन कर रखा होगा या बना रखा होगा, जिसमें कि क्लाइंट जो भी सर्च करेगा उसे वो कंटेंट या वो डाटा उसे सर्व कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि वेब और वेबसाइट वर्क कैसे करते हैं। वेबसाइट को की वर्किंग समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि हमारा वेब कैसे काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक क्लाइंट है जो अपने सिस्टम में बैठा हुआ है और वेब ब्राउज़र से हमारे पेज या हमारे वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। जैसे ही क्लाइंट हमारे उस पेज को एक्सेस करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है इंटरनेट के थ्रू हमारे वेब सर्वर को। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को डिकोड करेगा और उसे वो डाटा और वो स्टैटिक पेज रेंडर कर देगा एज अ रिस्पॉन्स जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है। तो यहाँ पे क्लाइंट को वो डाटा और वो स्टैटिक पेज या वो वेब पेज रेंडर हो जाएगा और इस तरह से ये कम्युनिकेशन काम करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वेब डेवलपमेंट की कोर्स की इंट्रो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाइए, और अगर आप मेरे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। इसी तरह जुड़े रहिए मुझसे। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में।